राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्म है। इस दौरान विधानसभा में भी श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार को शून्यकाल में घेरते हुए छात्र संघ चुनाव को लेकर सवाल उठाए। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने सवालों में सरकार की मंशा जानने की कोशिश की है कि सरकार छात्र संघ चुनाव करना चाहती है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले भाटी का यह बयान आप सुनिए। समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है। छात्र संघ चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूर्ण तरह औचित्यहीन है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। आज राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर पर अधिकतम नेतृत्वकर्ता छात्र संघ राजनीति से निकले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं इसी राजनीति छात्र संघ राजनीति से आते हैं। मेरा संबंध भी छात्र राजनीति से रहा है और साथ ही साथ इस सदन में बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के मंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। छात्र संघ चुनाव में युवा राजनीतिक मूल्यों को सीखता है, युवा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है। जहां पहली बार जन सेवा की भावना अंगड़ाई लेती है। छात्र संघ चुनाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आधार स्तंभ है जिस पर आगामी राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तय होगी। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाने की कृपा करावें। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में, राष्ट्र के लोक कल्याणकारी अवधारणा की साकारीकरण में सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। इस दौरान भाटी ने सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की। इधर जोधपुर में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर NSUI के 3 कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए, जहां उन्होंने जमकर बवाल किया। इसके बाद पुलिस ने तीनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। भाटी ने सरकार से सवाल किया कि क्या चुनाव होंगे। पिछली गहलोत सरकार के दौरान कुलपतियों की रिपोर्ट के आधार पर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक अभी भी जारी है। इसको लेकर राजस्थान में छात्र नेताओं में जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। इधर शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठा दिया। उन्होंने अपने सवालों के जरिए राज्य सरकार की इच्छा जानने की कोशिश की कि सरकार छात्र संघ चुनाव कराएगी या नहीं। इस दौरान भाटी ने अपने सवालों में तर्क दिया कि युवा देश का भविष्य है और युवा में राजनीतिक क्षमता का विकास छात्र संघ चुनाव से होता है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी से विधानसभा अध्यक्ष समेत प्रदेश के कई नेता राजनीति के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर विधायक भाटी ने वकालत करते हुए कहा कि राज्य सरकार को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होना नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में भी बाधक है। युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता छात्र संघ चुनाव से ही आती है। ये देश के निर्माण में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर बीते दिनों डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा की ओर से दिए गए बयान के बाद छात्र राजनीति में जमकर हलचल मची थी। अब छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर तमाम छात्र संघ भी सरकार से मांग कर रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। बता दें कि साल 2023 में गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी। इसके पीछे सरकार ने राज्य के सभी कुलपतियों की रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि छात्र संघ चुनाव के जरिए लड़ाई झगड़ा और धन की बर्बादी होती है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद ही गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। इधर सियासी चर्चा है कि बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव कराने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। इसको लेकर भी अब सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि
छात्र संघ चुनाव को लेकर चारों तरफ से उठ रही मांग के बाद सरकार का फैसला क्या आता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।